सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। निर्जला एकादशी आ रही है और ये दिन अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पूरी की पूरी एकादशियों का फल अकेले ये एकादशी देती है, निर्जला एकादशी। और ये एक महान महान दर्शन है। इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। ये निर्जला रहती है, अर्थात निर्जल रहकर की जाती है, इसमें जल भी नहीं दिया जाता। वैसे तो कहा जाता है कि जिस दिन व्रत है उस दिन के प्रातः से लेकर दूसरे दिन द्वादशी की प्रातः तक आपको जल नहीं लेना है। लेकिन थोड़ा सा इसको समझिए, जिन लोगों ने प्रातः कहा है वो प्रातः का मतलब है 3 बजे तक। हालांकि हम तो कहते हैं रात को 12 बजे पानी पी के सो जाओ, जरूरी है 3 बजे उठ के? क्या गड़बड़ है? 3 बजे तक, 4 बजे के पहले तक आपको जो पानी वानी पीना है पी लो। उसके बाद तो द्वादशी को पीना है, बीच में नहीं पीना है। इस एकादशी की सबसे बड़ी महत्वपूर्णता यह है कि इस एकादशी की अपनी स्थिति यह है कि ये सभी एकादशियों का फल देती है आपको, अकेली एकादशी। भीम ने एक बार भीष्म पितामह से चर्चा की, बोला साहब मैं भूखा तो रह नहीं सकता, ये लोग एकादशी एकादशी करते हैं, सब करते हैं, मैं तो नहीं रह पाता, तो मैं क्या करूं, मुझे ये बताइए, क्योंकि मेरा पेट तो मुझे 2 मिनट भी भूखा नहीं रख सकता। अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? तब युधिष्ठिर और भीष्म पिताजी ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि अगर भीष्म तुम कुछ करना ही चाहते हो तो कोई एकादशी न करो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें निर्जला एकादशी करना चाहिए। इस एकादशी को करने से तुम्हें बकाया साल भर की एकादशी का फल मिलेगा। सारी की सारी एकादशियों का फल आप एकमात्र इस एकादशी को अगर कर लें नियमित रूप से करने की बात हो रही है भैया। जब आप एकादशी में प्रवेश कर रहे हैं तो कायदे से दशमी की शाम से आपको भोजन हल्का कर देना चाहिए। सुंदर जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, हो सके तो भूमि पे शयन करें, वरना जहां कर रहे हैं वहां करें। गोविंद का चिंतन करते रहना चाहिए। एकादशी की रात्रि में भगवान लड्डू गोपाल, भगवान श्री कृष्ण कोई भी रूप में, या सबसे उचित की बात चर्चा करें तो श्री शालिग्राम जी का आपको पूजन एकादशी की पूरी रात किया जाता है। जी हाँ, पूरी रात 4 प्रहर होते हैं। उन चारों प्रहरों में आपको विधिवत पूजन करना चाहिए। पहला प्रहर कितने बजे होता है? लगभग 10 से 12 बजे तक। दूसरा 12 से 2 बजे तक। तीसरा 2 से 4 बजे तक, ऐसे होता है। तो 8 से 10 बजे तक पहला प्रहर, 8 बजे से 10 बजे तक पहला प्रहर, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4 आपको भगवान शालिग्राम जी को सुंदर तुलसी अर्पण करते हुए, पहले से आपके पास होगा फूल पत्री आदि, सब आप दशमी की तैयारी कर ही लेते हैं, क्योंकि उस दिन तो आप तोड़ेंगे नहीं एकादशी के दिन। तो जो भी आपके पास है वो दशमी की तैयारी आप कर लेंगे और उसके बाद उनका पूजन करेंगे, दूध वगैरह जो भी है चढ़ाएंगे। और द्वादशी जब आ जाएगी तो फिर आप पारायण के लिए सज्ज होंगे। ध्यान रखना, अगर नियम की बात आप पूछ रहे हैं तो प्रातः जब आप एकादशी के दिन एकादशी व्रत में प्रवेश करेंगे, जब आप एकादशी व्रत में प्रवेश करेंगे तब आपको सुबह सूर्योदय के पहले स्नान कर लेना चाहिए। सूर्योदय के पहले स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि आप व्रत में प्रवेश कर रहे हैं। तो व्रत में प्रवेश करेंगे तो फिर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पूर्ण विधि बताइए महाराज, तो पूर्ण विधि सुन लो, वरना फिर जो कर रहे हो सो जयराम जी की है, करते रहिए। और इस निर्जला एकादशी पर, जो कि सभी एकादशियों का फल देने वाली है,
इसको तो जरूर करना चाहिए। और आप देखिए ये ज्येष्ठ महीना है, ज्येष्ठ का मतलब श्रेष्ठ, सबसे बड़ा। इस महीने का फल बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। ये दान पुण्य धर्म आदि इत्यादि सब के लिए ये महीना श्रेष्ठ माना गया है, अति श्रेष्ठ। तो इस अति श्रेष्ठ मास में आप इस अति श्रेष्ठ कार्य को करें। जब चहुओर सूर्य का ताप बढ़ रहा है, तब भगवान ने निर्जला एकादशी दी है। आओ बेटा मेरे पास, मेरे प्यारों, तुम में वास्तव में मुझे पाने की क्षमता है तो आओ, ऐसे व्रत करो। और इस व्रत को करने के लिए भगवान हमसे कह रहे हैं, जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत रखता है, उस व्यक्ति के शरीर की आदि व्याधि बड़ी तेजी से दूर होती है, बड़ी तेजी से। इस पर विचार करना चाहिए। जीवन में इस बात का दर्शन हर जीव को करना चाहिए कि एकादशी सबके जीवन के कल्याण के लिए है। अगर आप भविष्य में बड़ी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो निरंतर एकादशी व्रत रखना चाहिए। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, ये निर्जला एकादशी है, इस दिन जल नहीं लेना है। अब आप अगर ये कहते हैं कि नहीं साहब हम तो बिना जल के रह ही नहीं सकते, तो फिर थोड़ा बहुत देख लेना। फिर आप ये कहोगे कि नहीं साहब थोड़ा बहुत भी नहीं, थोड़ा आहार भी चाहिए, तो हम कहेंगे थोड़ा बहुत फल वल देख लेना। आप कहोगे नहीं साहब फल से नहीं चल पाएगा, तो हम कहेंगे फिर देखते ही रहना, जो पड़ोसी करेगा उसके यहाँ जाके प्रसाद ले आना।